एबायोटिक एंड बायोटिक। अब क्योंकि इकोसिस्टम के हैं ही दो हिस्से जिनके बीच में वो ताल्लुक कायम करता है, एक जानदार चीजें एक बेजान चीजें, तो जो बेजान चीजें हैं उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक के नीचे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, एबायोटिक डील्स विथ नॉन लिविंग पार्टिकल्स। ठीक है, एबायोटिक इसके साथ जो है वो डील करेगा, नॉन लिविंग पार्टिकल के साथ डील करेगा। There is the second component of the ecosystem is biotic component। तो बायोटिक जो है, अब जाहिर बात है इकोसिस्टम की डेफिनेशन में है कि जानदारों का ताल्लुक बेजानों के साथ है, तो बेजान तो आ गए जिनको हमने एबायोटिक नाम दिया, तो उसके दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, abiotic and biotic, these are the two main components of the ecosystem. We will elaborate them further, each one of them। ठीक है, ये सिर्फ दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इकोसिस्टम के दो हिस्से हैं, जिसकी बुनियाद जो है उस इकोसिस्टम में अंदर मौजूद एनर्जी और मटेरियल की बुनियाद पर होगी। इन दोनों के बीच में मटेरियल और एनर्जी फ्लो करती है। अब समझ आया? कल जो हमने बात की थी ना एनर्जी और मटेरियल की, वो एनर्जी और मटेरियल इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में फ्लो करता है। एबायोटिक कंपोनेंट से वो एनर्जी जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आती है, बायोटिक कंपोनेंट्स में से वो एनर्जी जो है वो फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाती है मटेरियल के अंदर, जिस मटेरियल को हम रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने के बाद फिर वही मटेरियल दोबारा से सॉइल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक अबायोटिक, इस तरीके से ये फ्लो करता रहेगा। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग पार्टिकल्स, बायोटिक कंपोनेंट लिविंग पार्टिकल्स, ये हो गए इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। अब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वेरी करेंगे। ठीक है, हर इकोसिस्टम के हिसाब से, इकोसिस्टम की प्रेजेंस के हिसाब से, इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये दोनों कंपोनेंट्स वेरी करते हैं। लेकिन इन सारे कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि बायोटिक में लिविंग का होना लाजमी है, सही है। ऑन द कॉन्ट्ररी एबायोटिक में 4 ऐसे जो है वो फैक्टर्स हैं जो की फैक्टर्स कहलाते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, वो हम फर्दर इलाबोरेट करेंगे इस फैक्टर के अंदर। उससे पहले यहाँ इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं वहां पे आपको दूसरा हिस्सा बता दूं आपके टॉपिक का, वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पहला हिस्सा हमारा आ गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा हिस्सा हमारा इसका है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नाउ ये दोनों जो टाइप्स जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप डज मीन कि क्लासीफाई करना, इकोसिस्टम को क्लासीफाई करना कि भाई हमारे पास इस अर्थ पे कितने किस्म के इकोसिस्टम्स हैं, और जो है उस इकोसिस्टम का मेन जो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे वो इकोसिस्टम जाना जाता है वो क्या क्या है, इस हिसाब से हमने इकोसिस्टम्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है इकोसिस्टम की वो है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स प्रेजेंस, कि वो इकोसिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इफ यू विल रिकॉल योर मेमोरी, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एग्जिस्ट, वन इज द लैंड एनवायरनमेंट, अनदर इज द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। गॉट इट? 2 किस्म के एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक लैंड एनवायरनमेंट और दूसरा एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो उन एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने क्या किया है, इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन की है। सो हियर the first classification of the ecosystem is based on their surrounding, उसके environment के हिसाब से उनकी classification की गई है। So on the basis of environment, on the basis of environment, okay, this is classification number 1। second classification दी है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, सही है। The first classification is based on environment, and on the basis of environment where the ecosystem exists, there are 2 type of ecosystems are there। ठीक है, environment को अंडरलाइन करके यहाँ पे मैं दोनों ecosystems के टाइप लिख देता हूँ, सही है। The types of ecosystem are generally, जो आपके बुक में भी मिलेंगे वो 2 ही होंगे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये दोनों टाइप आपके जहन में अभी 100% आ चुके होंगे। आई बिलीव कि आपको ये दोनों इकोसिस्टम्स के नाम आपके जहन में आ चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने वर्ड एनवायरनमेंट का नाम लिया तो आपके जहन में वो सारी चीजें आ गई होंगी कि आप मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से इकोसिस्टम के 2 टाइप्स हैं,
the one type of ecosystem is known as terrestrial. सही सोचा था बिल्कुल आपने, यही काम था जो आपके जहन में आया था। इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग, जहां पे हम रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर वी लिव द इकोसिस्टम, द नंबर 1 टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज टेरेस्ट्रियल, नंबर 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्वेटिक। ठीक है, अब ये दोनों मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स हो गए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि ये जो पहली क्लासिफिकेशन हमने की है वो एनवायरनमेंट की बुनियाद पे की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर देयर, नंबर 1 टेरेस्ट्रियल, नंबर 2 एक्वेटिक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस, क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारे पास इन दोनों में फर्क जरूर होगा। जो बुनियादी फर्क है वो इन दोनों का, वो पहले हम लिख लें, बाकी के फर्क में भी मैं आपको बताता जाऊंगा। जो बुनियादी फर्क है इन दोनों किस्म के एनवायरनमेंट में वो है उसका सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट, जैसे ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है इसका मतलब होगा एन इकोसिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ लैंड, एन इकोसिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ लैंड, यानी जो जमीन पे मौजूद हो, खुश्क जमीन, जमीन की सराउंडिंग पे मौजूद हो, उस इकोसिस्टम को हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इट इज अ वाइड टाइप ऑफ इकोसिस्टम जिसके अंदर उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं। दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फर्दरमोर कंटेन बायोम्स, इसके अंदर इसकी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन आती है, तो उसकी उतनी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी फर्दरमोर और क्लासिफाई होता है, लेकिन बुनियादी जो आइडेंटिफिकेशन है किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की वो क्या होती है कि ये कहां पे पाया जाता है, ये लैंड एनवायरनमेंट में पाया जाता है, यानी जमीन के सरफेस पे पाया जाता है। सो राइट डाउन द टेरेस्ट्रियल डेफिनेशन ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप कंप्लीट कीजिएगा। एन इकोसिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ लैंड एनवायरनमेंट और लैंड ऑफ अर्थ, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ लैंड एनवायरनमेंट, यानी जहां पे खुश्क जमीन आ जाए। अब आप ऑब्वियसली कोई एग्जांपल्स आपको मैं बता दूं ताकि आपको जहन में हमेशा के लिए बात बैठ जाए। एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद डेजर्ट्स हो सकते हैं, और उसके बाद ग्रास लैंड हो सकता है, और उसके बाद जो है वो माउंटेन्स हो सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे पास बाकी जितना भी जमीन का हिस्सा है, जहां जहां पे खुश्क एनवायरनमेंट हो, जहां जहां पे लैंड सरफेस हो, वो सारा का सारा एनवायरनमेंट, वो सारा का सारा जो सराउंडिंग होता है वो कलेक्टिवली क्या कहलाता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 2-3। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिया फॉरेस्ट हो गया, नंबर 2 ग्रास लैंड हो गया, ठीक है, एंड नंबर 3 डेजर्ट्स हो गए। यहाँ पे हम ये क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं कि भाई वो एनवायरनमेंट कितना ड्राई है या कितना जो है उसमें वाटर अवेलेबल है। वी आर नॉट क्लासिफाइंग दैट वन, जस्ट हमने ये मेंशन किया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होगा जहाँ पे लैंड होगी। और आप ये देखिए तीनों एग्जाम्पल में आपको लैंड मिलेगी, पानी का फिगर में कहीं पे भी नहीं है। हाँ, इनके आसपास अगर पानी है भी तो वो फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं होगा, क्लियर है? ठीक है, अगर ये तीनों जगहों पे अगर आप कहीं पे भी ये सोच रहे हैं कि सर इनके आसपास तो पानी भी होता है या इनके आसपास ओशंस भी होते हैं, तो वो फिर हमारी टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसका दूसरा नाम मौजूद है, उसका दूसरा पहलू हमारे पास मौजूद है, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द सेकंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड इट इज वाइडली अवेलेबल हियर ऑन अर्थ। आपको पता है कि इस दुनिया का 1/3 जो है वो वाटर है, तो इस हिसाब से ये जो इकोसिस्टम है ये वाइडली स्प्रेडेड है और ये इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से बड़ा होता है और ऑब्वियसली डिफरेंस भी होगा। तो एक्वेटिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एन इकोसिस्टम दैट कंप्राइजेस ऑफ वाटर। ये किस पे कंप्राइज करता है? लैंड एनवायरनमेंट, सरफेस पे कंप्राइज करता है, यानी यहाँ पे खुश्क एनवायरनमेंट। और ये किस पे कंप्राइज करता है? वाटर के ऊपर। सो हियर द एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ये किसके ऊपर कंप्राइज करेगा? इट कंप्राइजेस ऑफ वाटर एनवायरनमेंट, यानी जिसके सराउंडिंग में पानी हो वो इकोसिस्टम आपका कहलाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी, यानी जहां जहां पे पानी होगा
वहाँ पे भी जिंदगियां होंगी, वहाँ पे कम्युनिटीज होंगी, वहाँ पे नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे, ये सारी चीजें वहाँ पे मौजूद होंगी। कीप इन माइंड द फैक्टर्स, कीप इन माइंड द कंपोनेंट्स। ये जो टाइप्स हमने लिखे हैं, इन दोनों टाइप्स के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट्स के बगैर इकोसिस्टम नहीं बन सकता है। तो जहां पे भी आइदर इट इज इन फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन दोनों कंडीशन में ये दोनों फैक्टर्स लाजमी मौजूद होंगे, क्योंकि ये हिस्सा है कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट यानी हिस्सा है, इसके बगैर इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता है। टाइप बाद की बात है, इसलिए मैंने हेडिंग में पहले कंपोनेंट्स लिखे फिर टाइप्स लिखे, क्योंकि ये होंगे तो टाइप बनेगा, अगर ये नहीं होंगे तो वहां पे इकोसिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के हम एग्जांपल लिखेंगे। यू माइट हैव अवेयर अबाउट द लेक्स, ठीक है, एंड देन यू आर अवेयर अबाउट द रिवर्स एंड यू अवेयर अबाउट द ओशियंस एंड सीज। ठीक है, ये सारी हर वो जगह, अब मैं आपको सिंपल सी इसकी मतलब बता देता हूँ, हर वो जगह जहाँ पे खुश्क जमीन होगी वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, हर वो जगह जहाँ पे पानी होगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। सिंपल इज दिस। ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन नंबर 1 ऑफ अ इकोसिस्टम टाइप में पहली क्लासिफिकेशन। अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो है कि हमारे बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का बेस होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस के ऊपर, यानी जिसमें इंसान का बज़ाहिर जो है वो कोई ताल्लुक नजर आए। सो द सेकंड कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस सही है। तो सेकंड कैटेगरी यहां हम लिख रहे हैं, द सेकंड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन व्हाट? ह्यूमन इंटरफेरेंस। व्हाट डिड आई से? यानी जिसमें इंसान का बज़ाहिर बनने में या उसको ऑपरेट करने में कोई रोल नजर आए। समझ रहे बात? क्या आप में से कोई एक ऐसा जो सुनने वाले हैं वो सारे कुछ बताएं, कोई ऐसा जो फॉरेस्ट को कंट्रोल करता हो, जो ग्रास लैंड को कंट्रोल करता हो? आप जाके जो है वो फॉरेस्ट में पौधे लगाते हैं, वो खुद ही उगते हैं, वो खुद ग्रो करते हैं, वो खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो खुद अपने जो है सराउंडिंग के माहौल को मेंटेन करते हैं। हर चीज जो है वो नेचुरली खुद ब खुद कर रहे होते हैं। यानी इन सारे इकोसिस्टम्स में से आप देख लें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, तीन इस तरफ इनमें से किसी में भी आपकी इंटरफेरेंस नहीं है। आपने जाके दरिया में से मछली मारी जरूर होगी, वहां पे फेंकी नहीं होगी, वहां पे बीज नहीं डाला होगा ताकि वहां पे मछली हो, क्योंकि हम इन सारी चीजों से सिर्फ लेते हैं, इनको देते हैं, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये खुद ब खुद जो है वो ग्रो करते हैं, खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड टाइप है, सेकंड कैटेगरी जो है इकोसिस्टम की, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के हिसाब से। तो इसके अंदर भी हमारे पास दो किस्म के इकोसिस्टम्स आएंगे। नंबर वन का जिक्र, नंबर 1 जो नाम मैं लिखूंगा उसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस के हिसाब से जो पहले किस्म के इकोसिस्टम्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल इकोसिस्टम्स जिनके ऊपर ह्यूमन इंटरफेरेंस, फिर हमने क्यों वर्ड यूज किया ह्यूमन इंटरफेरेंस वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया मैंने, ताकि आपको ये समझ में आए कि जहां पे इंसान की रसाई हो, यानी वो इंसान उसको कंट्रोल कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, उसके अंदर चेंजेस ला सके, वो सारी चीजें जब कोई इंसान कर सकता है तो वो उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हमने की है, जिसमें हमारा पहला टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम, यानी जिसमें हम कोई भी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप इसके अंदर जो आ रहा है, जो हम बाकायदगी से जिसमें हमारी इंटरफेरेंस होती है, वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे नेचुरल का मतलब क्या होता है। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती तौर पे, कुदरती तौर पे चीजों को मैनेज की जाए नेचुरली बाय गॉड। हमें पता है कि एक ऐसी सुपर पावर यहाँ पे इस अर्थ पे मौजूद है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, चेंजेस लाता है। इन सारे इकोसिस्टम्स के अंदर वो नेचुरली सुपर पावर है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। पर एक चीज जो हमें उस नेचर की तरफ से, हमें उस सुपर पावर की तरफ से वो सलाहियत दी गई कि हम अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से भी जो है वो अपनी मदद, आप कुछ सिस्टम्स बना सकते हैं। तो वो ये सिस्टम्स होते हैं जो हम डेवलप करते हैं, जिन सिस्टम्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन इंटरफेरेंस। The word artificial means man-made.
द वर्ड नेचुरल मीन्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नेचर ऑफ दी अर्थ, जो इस दुनिया को चला रहा है उसकी वो जो कंट्रोल करता है, उस हिसाब से ये सिस्टम्स, हमारे ये सारे सिस्टम्स नेचुरल इकोसिस्टम्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है, इसका मतलब मेन मेड जिसको हम बनाते हैं। अब हम कौन सा इकोसिस्टम बनाते हैं आप बताएं? गार्डन। हम अपने घरों के आसपास, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी जो सराउंडिंग में, अपनी इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो होता है गार्डन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे गार्डन होगा वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे, वहाँ पे फूल होंगे, वहाँ पे फल होंगे। ये सारी चीजें हम अपनी जो है वो अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उससे फायदा हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मेन मेड। अब और दूसरी कौन सी चीज हम बना सकते हैं? टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले हम बात कर लें। टेरेस्ट्रियल में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से आएंगे? नंबर वन यहाँ पे हम लिखेंगे क्या नाम है मैंने आपको बताया बेटा? गार्डन। गार्डन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसको हम बना भी सकते हैं। कहीं कहीं नेचुरल गार्डन्स भी होते हैं लेकिन उनको भी ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे कि वहां पे हम गार्डनर रखते हैं, माली, वो उनको क्या करता है? उनका ख्याल रखता है, उनको पानी देता है, उनकी कटाई करता है, वो खूबसूरत से खूबसूरत बनाता है। यानी वहां पे हमारी इंटरफेरेंस होती है, तो इसलिए वो टेरेस्ट्रियल का टाइप होगा लेकिन आर्टिफिशियल में आएगा। नंबर 2, टेरेस्ट्रियल का ही टाइप आएगा लेकिन आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड्स, जो हम फसल उगाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे हमारा जो मुल्क है पूरा वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी कंट्री है, तो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से चलती है, जिसमें हम क्रॉपिंग करते हैं, वेरियस फील्ड्स की क्रॉपिंग करते हैं। जिसमें अभी हम आपको पता है कि गंदम का फसल जो है वो मौसम चल रहा है, गंदम हमारे पास अवेलेबल है। ये गंदम नेचुरल नहीं पैदा हुई थी। इस गंदम का जो हमारे पास जो होते हैं मजदूर होते हैं या जिनको हारी हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं? बेचारे बीज डालते हैं, उनको पूरा साल पानी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यानी आप देखें कहीं ना कहीं पे इंसान का अमल दखल उस फील्ड में मौजूद है। तो जहां पे इंसान का अमल दखल है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इकोसिस्टम रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट विल बी क्रॉप फील्ड्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे सराउंडिंग में। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि वो कौन से इकोसिस्टम्स हैं जिनमें हमारी इंटरफेरेंस होती है, तो वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएंगे। इक्वेटिक में कौन सा आएगा? एक ऐसा सिस्टम है जो हम बना सकते हैं। हम तालाब बनाते हैं, आपने सुना होगा मछलियों के तालाब बनाते हैं बहुत सारे लोग, जिनमें मछलियों का बीज डालते हैं, फिर उन मछलियों को पूरा साल खिलाते हैं, उनमें पानी डालते हैं, उसकी कचरा साफ करते हैं। ये क्या होता है कि जिसको हम जो है फिश फॉर्म कहते हैं, इसको फिश हैचरी भी बोला जाता है। यानी जिसमें इंसान का अमल दखल होता है। इंसान क्या करता है? मछलियों के बीज जो है वो मार्केट से परचेज करके आता है, एक छोटा सा तालाब बनाता है, उसमें पानी डालता है, फिर उसमें मछलियां डाल देता है, फिर उन मछलियों को चारा देता है। आहिस्ता आहिस्ता से वो उसमें कुछ जो है वो नेचुरली भी कुछ चीजें डेवलप होती हैं। जैसे अलची वहां पे नेचुरल डेवलप होती है, कोई इंसान वहां पे नहीं लगाता है। जैसे वहां पे फाइटोप्लैंक्टन, जमीन के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो खुद ग्रो करते हैं, वहां पे उनको कोई नहीं लगाता है। तो एक फिश फॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में भी आ जाता है और नेचुरल कैटेगरी में भी आता है, मिक्सचर होता है। लेकिन ज्यादातर क्योंकि उसमें इंसान की इंटरफेरेंस होती है, तो इक्वेटिकली हम फिश फॉर्म को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, फिश एक्वेरियम, जो हम अपने घर में खूबसूरती के लिए लगाते हैं, एक्वेरियम जिसमें हम छोटी छोटी सी खूबसूरत सी मछलियां लगाते हैं, फिर उनको रोज हम चारा देते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं। ये सारी चीजें जो हैं जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इंसान उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर वो सारा सिस्टम कहलाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ये हो गए टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्वेटिक के एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको नाम बताए, फिश फॉर्म और एक्वेरियम। ठीक है, ये हो गए आपका इकोसिस्टम के टाइप्स। कोई सवाल बेटा? पानी से